नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासियों के मारे जाने के झूठे बयान पर कांग्रेस ने माफी मांगने को कहा। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि जेपी नड्डा के इस बयान से कांग्रेस खफा है। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 70 आदिवासियों के मारे जाने की भ्रामक जानकारी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस झूठे बयान से कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल मची हुई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जेपी नड्डा से झूठी भ्रामक जानकारी दिए जाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि भाजपा सत्ता प्राप्ति की चाह में निचले स्तर तक न जाए। अगर आदिवासियों की उन्नति देखनी है तो वह बस्तर या सरगुजा जाए, जहां उन्हें आदिवासी समाज की आर्थिक व शैक्षणिक उन्नति दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अपने भाषण में सफेद झूठ बोला और गलत दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं। श्री नड्डा ने यह आंकड़े कहां से किस आधार पर दिए हैं, इसका उन्हें स्पष्टीकरण करना चाहिए और अपने इस गलत बयानी के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सहित देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। वे देश की सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो गलत बयानी की है, उस गलत बयानी से छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई है। सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना ज़्यादा नीचे स्तर तक गिर जाएंगे कि वे झूठ बोलेंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नड्डा जी को यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की उन्नति देखना है, अब पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का शैक्षणिक आर्थिक विकास कितना हुआ है यह देखना है, तो उन्हें बस्तर और सरगुजा कोंटा जाना चाहिए। वहाँ पे उन्हें आदिवासी समाज की उन्नति दिखाई देगी। राजधानी रायपुर में के जो गलत बयानी उन्होंने किया है, उसके लिए वे तत्काल माफी मांगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दरियादिली एक बार फिर से देखने को मिली, जब उन्होंने मरवाही के सिवनी में रहने वाले रीढ़ की हड्डी की बीमारी से जूझ रही दिव्यांग ज्योति केवट के उपचार के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए। मरवाही में दिव्यांग युवती ज्योति है, जो रीढ़ की हड्डी की बीमारी के कारण बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकती, लेकिन परिवार की माली हालत खराब होने के कारण महंगा उपचार और आगे की पढ़ाई करने में असहाय है। इस दिव्यांग युवती की गुहार सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने दरियादिली दिखाते हुए तुरंत उसके उपचार के लिए स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है। इसके बाद पीड़ित युवती व उसके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि अब जल्द ही अपने पैरों पर वो खड़ी हो पाएगी। इस दरियादिली के लिए पीड़ित युवती ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा में तहसील स्तरीय राजस्व शिविर में पहुंचे, जहां मंत्री ने ग्रामीण व किसानों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे थे। इस दौरान वन मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सहसपुर लोहारा विकासखंड के तहसील स्तरीय राजस्व शिविर में पहुंचे, जहां मंत्री ने 198 गांवों से आए ग्रामीणों की राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों की सुनवाई की। मंत्री ने वहां मौजूद कलेक्टर व एसडीएम को ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द निवारण करने के लिए कहा। पटवारी रिकॉर्ड में नहीं है, बाकी सब नक्शा खतरा पर्ची सब भी हमारे पास, वही में कई बार दरखास्त लगा। अरे जब नक्शा खतरा पर्ची सब है तो पटवारी रिकॉर्ड में बचेगा है, तो हो गए नहीं वहाँ। स्कूल शिक्षा का पवित्र मंदिर होता है, जहां बच्चे ज्ञान अर्जित कर अपना भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन विडंबना की बात है कि अगर स्कूल ही अव्यवस्थित हो और वहां बदबूदार गंदगी हो तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे अपना भविष्य गढ़ पाएंगे। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहरसी में अस्वच्छता का अंबार है। चाहे वह शौचालय हो या क्लासरूम, सभी जगह गंदगी पसरी हुई है। स्कूलों की दीवारों को चूना या रंग बिरंगी पेंटों से चमकाया जाता है, किंतु इस स्कूल की दीवारों में तो रंगों की जगह गुटकों के छींटे पड़े हुए हैं। बच्चे गंदे छींटे और बदबूदार दुर्गंधों के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल के क्लासरूमों में कहीं भी महापुरुषों व विद्या की देवी माँ सरस्वती की फोटो नहीं लगी है। यहाँ पे वहाँ के दीवारों पे गुटखा खाकर सुखते हैं लड़के लोग। और क्या क्या परेशानी है?
यहाँ की सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट साफ सफाई करते हैं। जगह स्वच्छ नहीं है और क्लास में लड़के लोग बैठते हैं, उधर की टेबल की जगह गंदगी है और वहाँ बाथरूम के साइड वहाँ भी गंदा है और हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों को परेशानी होती है बैठने में, इधर बदबू आते रहते हैं। और कुछ कमरा में ये अव्यवस्था पाई गई है और टाइल्स वाइल्स जो बाथरूम के उस नल वल टूटे हुए हैं, तो प्रिंसिपल को वहाँ पे निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रबंधन समिति का मीटिंग ले और सारे चीज़ों को अपडेट करे। और मैंने सभी बच्चों से बात किया है, उसका लिखित बयान भी लिया है। और जो टीचर कमी है केमिस्ट्री का, उसको फिजिक्स के टीचर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर विद्या साहू जो अरसास टीचर है, वो मेडिकल अवकाश पे हैं। कितने दिन से? और अभी 8 अगस्त से एप्लीकेशन में देखा हूँ, उसके पहले का तो नहीं देखा हूँ मैं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ महाविद्यालय के छात्रों ने साक्षरता जागरूकता रैली कर नगर भ्रमण किया, जिसमें छात्रों ने आम नागरिकों को साक्षर होने के लिए प्रेरित किया। नवागढ़ विकासखंड में शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय की प्राचार्य के नेतृत्व में छात्रों ने विश्व साक्षरता दिवस पर जागरूकता रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख चौक चौराहों व मोहल्लों से होते हुए गुजरी। इस दौरान छात्रों ने नगर के लोगों को अज्ञानता से ज्ञानता और निरक्षरता से साक्षरता की ओर जाने के लिए संदेश दिए। रैली में छात्रों ने बैनर, पोस्टर व पॉम्पलेट के माध्यम से साक्षर होने के लिए नागरिकों को प्रेरित भी किया। इस दौरान कॉलेज के शिक्षक व कार्यालयीन स्टाफ भी मौजूद थे। समस्त छात्र छात्राएं विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर नवागढ़ में जागरूकता रैली निकाल करके साक्षरता के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का काम की है और आशा है कि भारत देश के प्रत्येक घर में हर व्यक्ति शिक्षित रहे, साक्षर रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर बेमेतरा से। बेमेतरा के अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्रों ने साक्षरता जागरूकता रैली निकालकर नगर भ्रमण किया, जहां आम जनता को साक्षरता के लिए जागरूक किया गया। शहर के स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जो विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने को प्रेरित कर रही है। इस दौरान बच्चों ने ड्राइविंग व रैली के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि अपने आसपास के सार्वजनिक जगहों सहित स्कूल व घरों को स्वच्छ रखने से पर्यावरण का बेहतर माहौल बनेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि आसपास पसरी गंदगियों से संक्रामक रोग फैलते हैं, इसलिए सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। इस दौरान बच्चों ने स्वास्थ्य दीप जलाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाए। रैली है, स्वच्छता पर है। शासन के निर्देशानुसार 1 से 15 सितंबर तक लोगों में जागरूकता के प्रति
कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमारे उत्तर बुनियादी शाला से बच्चों को रैली के माध्यम से हम बताए हैं और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि स्वच्छता से ही देश का विकास होगा और स्वच्छता से ही बच्चों में जो एक नई अलग जगेगा। साथ ही साथ वो स्कूल के साथ अपने घर में भी स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान रखेगा। इसलिए इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और प्रेरित करना है। हमारा जो स्वच्छता और साक्षरता पखवाड़ा जो चल रही है 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे उत्तर बुनियादी शाला के सारे बच्चे जो 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, वो जन जागरूकता के तहत रैली निकाले हुए थे। लोगों को जन जागरूकता में साक्षरता से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित नारे लगाए गए हैं, जिससे जन जागरूकता आ सके। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के आदर्श गौठान कदली मुड़ा में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रहे तिरंगा स्व सहायता समूह की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। साथ ही समूह की महिलाएं गोबर से बनाए वर्मी व कंपोस्ट खाद को बेचकर अधिक लाभ भी अर्जित कर रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन अब महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गया है। इसके तहत देवभोग ब्लॉक के तिरंगा स्व सहायता समूह की महिलाएं अब घर के दरवाजे से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, जो शासन द्वारा खरीदे गोबर से वर्मी खाद बनाकर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही है। यहाँ की महिलाएं अब तक लाखों का खाद बेच चुकी हैं। समूह से जुड़े लोगों की माने तो महिलाएं पहले अपने घरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब गौठानों में आजीविका मूलक कार्य के बाद आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। हम लोग स्व तिरंगा समूह के महिला हैं और ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से 3 साल से जुड़े हुए हैं। और जब से नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना भूपेश बघेल सरकार ने लागू की है, तब से हम लोग को बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग गोबर खरीदते हैं और गोबर से सुपर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर बेचते हैं और इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग अब आत्मनिर्भर हो गए हैं और ये गोठान में सब्जी बाड़ी भी करके हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला है। आदर्श गोठान कदली मुड़ा से हम लोग को जो वर्मी खाद और सुपर कंपोस्ट खाद बनाए, उसका हम लोग को बहुत ही लाभ मिला है। एक बार हम लोग को 13,580 रुपया मिला था और अभी 97,000 रुपया मिला है खाद का पैसा, और इससे हम लोग आत्मनिर्भर हैं। तिरंगा समूह की अध्यक्ष हूँ और स्व सहायता समूह में मैं जुड़ी हूँ। वहाँ हम लोग ना वर्मी खाद बनाते हैं और सुपर कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें से हम लोग को बहुत सा लाभ हुआ है। और फिर हम लोग सब्जी बाड़ी भी करते हैं। मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग अभी आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं हैं, अगर वह ये ठान ले कि कोई काम कठिन नहीं है। इंडियन न्यूज़ के लिए गरियाबंद से लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में भगवान श्री गणेश के विसर्जन के बाद पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, जहां लोग अपने पितरों को तालाबों में स्नान करने के बाद तर्पण कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार अनंत चौदस के बाद से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी के तहत भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी किया जा रहा है। अंचल के कुछ लोग आज तो कुछ कल पितृपक्ष की शुरुआत करेंगे। इस पूरे पक्ष में अंचल के लोग सुबह से ही तालाबों में स्नान के बाद अपने पितरों को तर्पण दिए। वहीं कुछ लोग अपने घरों में ही पितरों को तर्पण दे रहे हैं। गणपति विसर्जन के दौरान सड़क के बीच एक अजगर आदमका। मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर होने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क के बीच एक 10 फीट लंबा अजगर आ गया। अजगर को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम को अजगर होने की सूचना दी। रेस्क्यू टीम मौके पर विलंब किए बिना मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ाई। पकड़े ना? नहीं, अभी नाली में था, उसको निकाले हैं। मैं रखा हूँ मैं। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।